नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्लीफुल स्टडी में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का अलजेब्रा का जो भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, ग्रुप डी में जो भी अलजेब्रा के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। ऐसे हम लोगों का ट्रिगो का जो प्रीवियस ईयर का जो ट्रिगो का पूछा गया है ग्रुप डी में, जो रेलवे में, ऐसे ये तो आप जानते हैं कि रेलवे का है तो आप एनटीपीसी कह लीजिए, एएलपी कह लीजिए या ग्रुप डी, सबके लिए बेनिफिशियल होगा ये जो सवाल है, चाहे अलजेब्रा का हो चाहे ट्रिगो का हो, तो सबके लिए बेनिफिशियल है। तो आज हम लोग अलजेब्रा का करने वाले हैं। ट्रिगो का भी हम लोग का चल रहा है, जिसमें मैंने 5 वीडियो अपलोड कर दिए हैं ट्रिगो के जो भी पूछे गए थे। तब मैंने सोचा कि अलजेब्रा का भी करवा दिया जाए। तो अलजेब्रा का जो भी सवाल पूछे गए थे उसको हम लोग आज कवर करेंगे। तो जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस a का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 a माइनस बी b माइनस सी एंड c माइनस a। इसका मान आपको बताना है कि इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ये सवाल, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, ग्रुप डी के लिए मद्देनजर देखा जाए तो बहुत अच्छा सवाल है। इसको कैसे करेंगे देख लीजिए। आप लोगों को इसके पहले ये पता होना चाहिए कि जब a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 दिया रहता है, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया रहता है, तब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3abc। ये बात आपको पता होनी चाहिए। जब a प्लस बी प्लस सी 0 रहता है तब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान 3abc होता है, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। आप इस पूरे को a मान लीजिए, इस पूरे को b मान लीजिए, इस पूरे को c मान लीजिए। मान लिए तो देखिए इसको ये करने पे, ये ऐड करने पर a प्लस बी प्लस सी इस तरह करने से 0 आ रहा है क्या, देखते हैं। देखिए तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, देखिए तो ये 0 देता है, प्लस ए माइनस ए प्लस बी माइनस सी प्लस सी, कट के देखिए 0 आ रहा है, मतलब ये रूल को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब क्या है, हम क्या बोलते थे, जब a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या होगा, 3abc है। तो उसी तरह a माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब क्या लिख सकते हैं हम, 3abc, मतलब 3a माइनस बी एंड b माइनस सी एंड c माइनस ए। और नीचे में आपका 3a माइनस बी माइनस सी एंड c माइनस ए आपका नीचे दिया हुआ है। तो देखिए पूरा ये टर्म क्या हो जाएगा, इससे कट जाएगा। तो कट के क्या आएगा, 1 आपका आंसर होना चाहिए। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। देखिए ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला गया है x प्लस वाई बराबर 3 दिया हुआ है और एक्स वाई का मान 2 दिया हुआ है। तो आपको एक्स क्यू माइनस वाई क्यू निकालना है। काफी आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। ये भी पूछा गया था, ये जितने भी मैं बता रहा हूँ तो सारे पूछे ही गए हैं, लेकिन ये भी क्वेश्चन पूछा ही गया है और सारे के सारे जो है आसानी ही है, उतने खास तो टफ तो है नहीं, ठीक है। तो देखिए चलिए इसको कैसे करेंगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, एक्स वाई दिया हुआ है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। तो मतलब ये ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। पता है या नहीं होता है, यही होता है। तो देखिए मैं बस उसी में पुट करूंगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू है, मेरे को दिया क्या है, ए प्लस बी एंड ये एक्स वाई बराबर 2। तो देखिए इसको ए क्यू माइनस बी क्यू में लाने के लिए आपको तो पहले ए माइनस बी निकालना होगा, लेकिन मेरे को दिया ए प्लस बी में। तो ए माइनस बी आप कैसे निकालिएगा, देखिए तो या पहले इससे देखिए एक्स प्लस वाई बराबर 3। ये तो आप डायरेक्टली इसको कैसे कर सकते हैं बताएं। देखिए सबसे इजी आपके लिए, देखिए सबसे आसान, देखिए आप इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे मेथड से करने जाएंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। हम सबसे आसान ये कर सकते हैं, इसको 2 इसको 1 मान लें, 2 और 1 3 हो जाएगा, और 2 से 1 का गुना करेंगे तो 2 1 2 हो जाएगा, मतलब x का मान 2 हो गया, y का मान 1 हो गया। तो बस 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 माइनस 1 यानी 7 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है दोस्तों। देखिए इसको अगर मेथड से करेंगे ना तो पहले हमको x प्लस वाई दिया तो x माइनस वाई निकालना होगा। x माइनस वाई निकालने के बाद मैं फिर उसके बाद कर सकता हूँ, आसानी से कर सकता हूँ। फिर x वाई निकल जाएगा तो फिर तो आसानी से हम बता ही सकते हैं। तो डायरेक्टली जब मुझे हिट एंड ट्रायल से पता चल गया इसको 2 इसको 1 मानने से हो जा रहा है, तो फिर इतना मेथड्स करने की क्या जरूरत है, इसलिए फॉर्मूला का यूज ही नहीं किया मैंने, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a माइनस 1 बाई ए बराबर 7 दिया है, तो ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर। ये भी आसान सा क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, सिंपल। आप लोगों को पता है कि जब x माइनस 1 बाई एक्स बराबर k दिया रहता है, जब x माइनस 1 बाई एक्स बराबर k दिया रहता है, अगर आपको पूछा जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई
एक्स स्क्वायर। तो क्या करते हैं सिंपली के स्क्वायर प्लस 2 करते हैं ना। तो उसी तरह वही फॉर्मेट में देखिए ए माइनस 1/a बराबर 7 दिया हुआ है, आपको ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर निकालना है, मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 2, 7 का स्क्वायर 49 अब प्लस 2 कितना हो गया 51। ठीक है, 51 इसका सही उत्तर होना चाहिए, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कैसे, तो चलिए देख लेते हैं कैसे के स्क्वायर प्लस 2 किया मैंने, देख लीजिए x माइनस 1/x बराबर के दिया हुआ है, आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है। तो आप क्या कीजिए, इधर देखिए आप स्क्वायरिंग कर दीजिए तो बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1/x स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, इधर क्या हो जाएगा के स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस 2ab माइनस 2 इंटू a इंटू बी बराबर के स्क्वायर। तो ये x कट गया, तो आपका क्या निकला अल्टीमेटली देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर के स्क्वायर, ये माइनस 2 का चला गया तो प्लस 2। तो देखिए यही रिजल्ट तो आया था। देखिए तो बार बार ऐसे क्यों करना, डायरेक्ट हमको पता रखना होगा कि x माइनस 1/x बराबर जब के दिया रहेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अगर आपको बोलेगा निकालने के लिए तो के स्क्वायर प्लस 2, वही सेम के। और एक कंडीशन याद रख लीजिए इसी का कि जब आपको x प्लस 1/x बराबर के दिया हुआ, यहाँ तो माइनस है, यहाँ क्या होगा जब प्लस में होगा, जब प्लस में होगा तो आपका अगर निकालने के लिए कहा जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो आप क्या कीजिए सिंपली के स्क्वायर माइनस 2 कर दीजिए बस, तब क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब मूव करते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बराबर 0 के मूल का मतलब था रूट अल्फा और बीटा है, तो वो समीकरण कौन सा होगा जिसका मूल अल्फा बाई बीटा तथा बीटा बाई अल्फा होंगे। तो देखिए दोस्तों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, आप लोग को भी पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलजेब्रा का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए आपका समीकरण ये है, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0, जिसके मूल क्या है अल्फा और बीटा। आपको निकालना है, एक समीकरण बताना है जिसका मूल क्या होगा अल्फा बाई बीटा तथा बीटा बाई अल्फा, माने एक समीकरण आपको वो बताना है जिसका मूल होगा अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा, ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले इस समीकरण में, देखिए इस समीकरण में अगर मूलों का योग, आप लोगों को पता है ना मूलों का योग, मूलों का योग, अगर मूलों का योग हम निकालेंगे तो क्या होता है, मूलों का योग निकालने का -b/a होता है, -b/a होता है। तो देखिए यहाँ -b क्या होगा 1 होगा, -1 होगा। ठीक है, -b एंड -1/a क्या है 1 है 1, तो क्या हो जाएगा सिर्फ 1 आ गया आपका। ठीक है, 1 आ गया। अब मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो क्या होता है c/a होता है। तो c क्या है माइनस का 1, a क्या है 1, यानी -1। तब मूलों का योग जो आया -1 आया एंड मूलों का गुणनफल -1 आया। ठीक है, ये इस समीकरण में, अगर इस समीकरण में मुझे मैंने जो समीकरण निकालना है तो इसमें भी तो मूलों का योग, मूलों का गुणनफल क्या है देख लेते हैं। देखिए तो मूलों का जो योग होगा यानी अल्फा प्लस बीटा अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या है अल्फा बाई बीटा इंटू बीटा बाई अल्फा। ठीक है, अल्फा बाई बीटा इंटू बीटा बाई अल्फा है ना। तो देखिए मूलों का योग क्या होगा अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, मूलों का हम योग निकाल रहे हैं अगर तो क्या होगा बीटा इंटू अल्फा कॉमन, नीचे एलसीएम चला गया तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, मूलों का योग निकाले। देखिए अल्फा प्लस बीटा आप क्या निकाल के रखे हैं, देखिए तो अब 1 निकाल के रखे हैं यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा क्या निकाल रखे हैं -1, यानी 2 अल्फा इंटू बीटा माइनस का 1 बाई अल्फा इंटू बीटा क्या है देखिए आपका माइनस का 1 है, तो माइनस का 1। ठीक है, तो देखिए इसको यहाँ पे देखिए सॉल्व करें, देखिए तो क्या होगा 2 एकम 2 यानी माइनस, तो 2 एक 3 बटा में -1 यानी -3। मूलों का जो आपका योग आया, जो दूसरा जो समीकरण आपका निकालना उसका योग क्या है अल्फा प्लस बीटा क्या है -3। उसी तरह इसका गुणनफल भी निकाल लेते हैं। चलिए मूलों का गुणनफल, अगर गुणनफल निकालना होगा ठीक है, तो देखिए क्या होता है c/a, तो देखिए क्या है अल्फा बाई बीटा इंटू बीटा बाई अल्फा, तो ये तो कट के क्या आ जाएगा मूलों का गुणनफल आपका 1 आ गया, अब मूलों का योग आपका -3 आ गया। ठीक है, देखिए ये निकालना जरूरी था, इसीलिए इसमें मूलों का योग मूलों का गुणनफल चाहिए था, क्योंकि इसमें
जो समीकरण हम बताएंगे उसमें हमको चाहिए था अल्फा माने मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, तो आप निकाल लिया आसानी से, एक आ गया। ठीक है, अब हम लोग समीकरण आसानी से बता देंगे। ठीक है, अब हम लोग समीकरण को आसानी से हम लोग बता देंगे। देखिए एक जनरल क्वालिटी इक्वेशन फॉर्म क्या हुआ, तब क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है ना। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा आप क्या निकाल के रखे, माइनस का 3। ठीक है, यानी माइनस का 3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा आप क्या निकाल के रखे, 1। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये आपका जनरल सा फॉर्म हुआ। ठीक है, बराबर 0 होता है, तो ये आपका इक्वेशन होगा जिसके मूलों का मतलब जिसका मूल जो होगा अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा होगा। तो किस ऑप्शन में है देखिए, तो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस 4 जो है x माइनस 8 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये x माइनस 8 से, ये x माइनस 8 इसको पूरा का पूरा डिवाइड कर देता है। तो आपको बताना है इसमें a का मान, जो a का मान है वो क्या होगा। तो देखिए इस तरह के सवाल में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब ये क्या है, इसको पूरा डिवाइड कर देता है, x माइनस 8 जो है इसको पूरा डिवाइड कर देता है, मैंने x माइनस 8 इसका फैक्टर है। ठीक है, तो x माइनस 8 बराबर 0, तो x का मान अगर हम 8 रखेंगे इस इक्वेशन में तो वो 0 देना चाहिए या नहीं, तो उससे हमको a का मान मिल जाएगा। तो देखिए तो 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस 4 बराबर 0, हम क्या किए, x का मान 8 पुट कर दिए, तो 3 इंटू 8 का स्क्वायर, x जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 8 पुट कर दे रहे हैं, प्लस a इंटू 8 प्लस 4 बराबर का 0। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर 64, 64 3 चौक 12 और 3 छक 18 192 प्लस 8a प्लस 4 बराबर का 0, 192 चाहे 196, यानी 8a बराबर माइनस का 196, ये उधर जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा, तो a बराबर यही तो निकालना है, तो माइनस का 196 बटा में 8 से इसको काटिए, 8 दूने 16, 8 चौक 32, 8 पंच 40, तो कितना आया, a बराबर आया आपका माइनस का 24.5, तो माइनस का 24.5 आपका सही उत्तर होना चाहिए, a का मान। देखिए ऑप्शन बी में, देखिए ऑप्शन डी में भी देखिए 24.5 है लेकिन पॉजिटिव में, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, माइनस का 24.5 आएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए दोस्तों दिया हुआ है a प्लस 1/a बराबर 8, तो aq प्लस 1/aq। ठीक है, तो ये भी आसान क्वेश्चन है, आप लोग को पता होगा, जब x प्लस 1/x बराबर के दिया रहता है, आपको अगर x³ प्लस 1/x³ आपको अगर निकालने के लिए कहा जाए तो क्या होता है, सिंपली kq माइनस 3k, बस इसी फॉर्मेट पे है। तो मतलब आपको a प्लस 1/8 बराबर 8 दिया हुआ है, kq प्लस 1/aq निकालना है, यानी 8 का क्यूब माइनस 3k, 3 इंटू के माने 8, तो 8 का क्यूब 512 माइनस 8 3 के 24, 512 में से 24 गया नहीं 488, 488 आपको उत्तर होना चाहिए ना, जो ऑप्शन सी में आपका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए दोस्तों दिया हुआ है 2x टू द पावर m प्लस x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 26 को जब x माइनस 2 से विभाजित करने पर शेष 994 बचता है तो m का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इससे कुछ देर पहले मैंने एक सवाल किया था, वो भी इसी पैटर्न पर आधारित था। ठीक है, उसमें रिमाइंडर नहीं बच रहा था, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, जब उसमें रिमाइंडर नहीं था इसलिए मैंने 0 के इक्विवेलेंट किया था, बराबर 0 किया था इक्वेशन को, लेकिन इसमें 994 रिमाइंडर यानी शेषफल बच रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या x माइनस 2 से जब भाग दे रहे तब, तो यानी x माइनस 2 बराबर 0, तो x का मान अगर हम 2 रखेंगे तो इस इक्वेशन में रखेंगे तो रिमाइंडर मेरे को 994 देगा। तो x का जहाँ जहाँ मान है हम वहाँ पे 2 रख देते हैं, तो 2 इंटू x का मान हम 2 का पावर m प्लस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 3 इंटू एक्स का स्क्वायर मैंने 2 का स्क्वायर माइनस 26 बराबर 994, रिमाइंडर ये दे रहा है। ठीक है, ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बेस अगर सेम है 2 टू दी पावर m, यहाँ पे 2, ठीक है, बेस सेम है तो पावर को जोड़ेंगे, ये 2 टू दी पावर m प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 किया 12, ये माइनस का 26 बराबर 994।
अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए। 2 टू दी पावर m प्लस 1 यानी 26 12 38, 38 में 8 यानी 30, माइनस का 30 उधर जाएगा जुड़ जाएगा, ये 994 प्लस 30 यानी हो गया आपका 1024। ठीक है, मैंने आपका आया 2 टू दी पावर m प्लस 1 बराबर 1024। देखिए अब हम क्या करते हैं, इसके जो है ना मतलब बेस को इक्वल करने की कोशिश करते हैं। तो 2 का पावर m प्लस 1, अब इसको लिख सकते हैं 32 का स्क्वायर, लिख सकते हैं 32 का 1024, और इसी 32 को फिर हम लिख सकते हैं 2 का पावर 5, लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 के बराबर करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब 5 दूना 10, तो इसको डायरेक्ट हम 10 लिख दे रहे हैं, 2 का पावर 10, मतलब 1024 को हम 2 का पावर डायरेक्ट 10 हम लिख सकते हैं। अब क्या हुआ, ये जब बराबर हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, पावर को इक्वल कर सकते हैं। तो m प्लस 1 बराबर 10, जब ये बेस बराबर हो गया तो पावर को हम लोग इक्वल कर ही सकते हैं। तो m इज इक्वल्स टू 10 माइनस 1 बराबर 9। तो हमको m का मान ही पूछा गया था, तो m का मान कितना निकाले हम 9, जो कि ऑप्शन सी में है। तो आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ठीक है। तो आपको बताना है ये अलजेब्रा का सेशन आपको कैसा लगा, ये आपके लिए बेनिफिशियल है, काफ़ी बेनिफिशियल है ग्रुप डी का ये अलजेब्रा का, क्योंकि ये आने वाले ग्रुप डी में जो भी एग्जाम होने वाली है उसमें भी आने की संभावना है। तो उसी मद्देनज़र हम लोगों ने ये सवाल सब अलजेब्रा का लाया। तो ज़रूर से ज़रूर आपको बताना है कि आपको ये कैसा लगा ये सेशन, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर करना भी ना भूलिएगा। ठीक है, उनके भी जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि जो तैयारी करते हैं उनके लिए तो काफ़ी बेनिफिशियल है। ठीक है, धन्यवाद।